तो बीता हफ्ता भारतीय शेयर बाजार के लिए शानदार रहा, ये कहना गलत नहीं होगा। भारतीय शेयर बाजार ने पिछले हफ्ते अच्छी तेजी दर्ज की और निफ्टी 50 ने 4.26%, सेंसेक्स ने 4.17% की बढ़त भी हासिल कर ली। ये फरवरी 2025 के पहले हफ्ते के बाद से बाजार की अब तक की सबसे ऊंची क्लोजिंग रही है। इस तेजी के पीछे अट्रैक्टिव वैल्यूएशन, अमेरिकी डॉलर इंडेक्स में गिरावट, भारतीय विक्स यानी इंडिया विक्स में कमजोरी और एफआईआईज की वापसी मेजर वजह रही है। आइए अब बाजार को थोड़ा विस्तार से समझते हैं और ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाले हफ्ते में यानी 25 मार्च से शुरू हो रहे हफ्ते में बाजार की दिशा क्या हो सकती है, कौन से मेजर इवेंट्स होंगे जिन पर नजर रखनी जरूरी है और किन सेक्टर्स में बेहतर प्रदर्शन की संभावना दिख रही है। ये सब कुछ इस रिपोर्ट में समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं बीते हफ्ते के कुछ जरूरी आंकड़ों पर और समझने की कोशिश करते हैं कि बीते हफ्ते आखिर बाजार में क्या हुआ। अगर निफ्टी पर नजर डालेंगे तो यहाँ पर 4.26% की बढ़त दिखाई देगी। बीते हफ्ते निफ्टी 23,350 के लेवल पर क्लोजिंग देकर गया है। वहीं निफ्टी बैंक 50,593 अंकों से ज्यादा के लेवल पर क्लोजिंग देकर गया, यहाँ भी 5.27% की बढ़त रही। निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट में भी लगभग 11,507 अंकों की आसपास की क्लोजिंग देखने को मिली। ये 6.31% चढ़ता दिखाई दिया। बीते हफ्ते अगर इंपॉर्टेंट सेक्टर्स की बात करें तो सभी सेक्टर्स लगभग आपको पॉजिटिव रिटर्न देते नजर आएंगे। रियलिटी, मीडिया, सीपीएसई, एनर्जी और फार्मा ने सबसे बेहतर रिटर्न दिए हैं। रियलिटी की बात करें तो 7.82% की तेजी दिखाई दी। मीडिया सेक्टर ने भी बीते हफ्ते 7.64% की बढ़त के साथ क्लोजिंग दी है। सीपीएसई सेक्टर में बीते हफ्ते 6.51% की बढ़त देखी गई। पीएसयू बैंक्स की बात करें तो 6% की बढ़त देखी गई। ऑटो हालांकि 5.85% की बढ़त दिखाता नजर आया और प्राइवेट बैंक्स में भी 5.33% की बढ़त रही। सबसे कम बढ़त बीते हफ्ते आईटी सेक्टर में देखने को मिली, जहां महज 1.61% की ग्रोथ नजर आई। अगले हफ्ते कुछ इंपॉर्टेंट आर्थिक डेटा भी आने वाले हैं जिनका असर बाजार पर देखने को मिलेगा। तो चलिए एक बार इसका भी आकलन कर लेते हैं कि आखिर अगले हफ्ते बाजार में क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि बीते हफ्ते जो हो गया उसके आंकड़े तो सामने आ गए, लेकिन अगले हफ्ते बाजार पर कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स असर डालेंगे और क्या कुछ होगा, चलिए अब समझते हैं। देखिए, कई इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो अगले हफ्ते आने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट आर्थिक डेटा भी जारी होने वाले हैं। अगर इंपॉर्टेंट इवेंट्स की बात करें तो 25 मार्च को भारत की मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डेटा आने वाला है और अगर ये मजबूत होता है तो ये डेटा बाजार को सपोर्ट करता दिखाई देगा। 25 मार्च को ही भारत की पीएमआई सर्विसेज का भी आंकड़ा आने वाला है और सर्विस सेक्टर की मजबूती से भी बाजार को पॉजिटिव सपोर्ट मिलने की उम्मीद की जा रही है। 27 मार्च को अमेरिका का Q4 जीडीपी डेटा आना है। हालांकि अगर धीमी ग्रोथ रही तो फेड रेट कट की संभावना है। 28 मार्च की बात करें तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार का डेटा आएगा। रुपए की मजबूती बनी रहनी चाहिए तो बाजार के लिए ये बेहद पॉजिटिव हो सकता है। और 28 मार्च को ही बैंक लोन और डिपॉजिट ग्रोथ के भी आंकड़े आने हैं। बैंकिंग सेक्टर पर इसका असर देखा जा सकता है। अगर टेक्निकल एनालिस्ट की माने तो निफ्टी लगातार 5 दिनों तक चढ़कर 23,400 तक पहुंच चुका है। 23,500 स्तर निफ्टी के लिए तत्काल रेजिस्टेंस रहने की उम्मीद है। वहीं 23,000 का स्तर मजबूत सपोर्ट जोन माना जा रहा है। एनालिस्ट का कहना है कि इंडिया विक्स 5.31% गिरकर 12.58 पर बंद हुआ है, जो बाजार की स्थिरता का संकेत दे रहा है। एफआईआईज की खरीदारी जारी रहने से बैंकिंग शेयरों को भी सपोर्ट मिल सकता है। बैंक निफ्टी में मजबूती बनी रह सकती है। वहीं एनालिस्ट ये भी मानते हैं कि डॉलर में कमजोरी से आईटी कंपनियों पर असर पड़ सकता है। फोकस में टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक के शेयर्स रह सकते हैं। बाजार के लिए कुछ पॉजिटिव इंडिकेटर्स भी माने जा रहे हैं। अगर एक्सपर्ट्स की माने तो विदेशी निवेशकों की बाजार में वापसी एक बेहद ही सकारात्मक संकेत है। 20 और 21 मार्च को एफआईआईज ने 10,700 करोड़ की खरीदारी की है। डॉलर इंडेक्स में गिरावट और रुपए में मजबूती भी एक पॉजिटिव इंडिकेटर माना जा रहा है। ब्याज दरों में कटौती की संभावनाओं से निवेशकों में एक्साइटमेंट है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया विक्स का गिरना बाजार में स्टेबिलिटी
को दर्शा रहा है और ये बाजार के लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर का काम कर रहा है। तो अब आने वाले हफ्ते में आखिर निवेशकों को क्या स्ट्रैटेजी बना करके चलना चाहिए? देखिए, एक्सपर्ट्स का व्यू पॉइंट लेंगे तो एक्सपर्ट्स का मानना तो यही है कि एफआईआईज की खरीदारी जारी रहने से बाजार में बुलिश ट्रेंड बना रहेगा। निवेशकों को बाय ऑन डिप्स यानी गिरावट पर खरीदारी की स्ट्रैटेजी बनाकर चलना चाहिए, लेकिन लापरवाही बिल्कुल ना करें, कॉशियस रुख अपनाएं। निफ्टी 23,800 के ऊपर बंद होता है तो ट्रेंड और भी ज्यादा मजबूत रह सकता है। वहीं भारत और वैश्विक आर्थिक डेटा पर नजर बनाए रखना भी बेहद जरूरी है। डॉलर, रुपए और क्रूड ऑयल का भी बाजार पर अच्छा खासा असर देखने को मिल सकता है। बीते हफ्ते डॉलर के मुकाबले रुपया 0.67% चढ़कर 82 रुपए 30 पैसे के स्तर पर पहुंचा है। अगर ये ट्रेंड जारी रहता है तो घरेलू निवेशकों और विदेशी निवेशकों के लिए बाजार अट्रैक्टिव बना रहेगा। वहीं बीते हफ्ते ब्रेंट क्रूड में कुछ ऐसा हुआ है जो बाजार के लिए थोड़ा नेगेटिव ट्रिगर की तरह काम कर रहा है। ब्रेंट क्रूड 2.24% बढ़कर $72.16 प्रति बैरल पर पहुंच गया है। अमेरिका द्वारा ईरान पर सख्त प्रतिबंध और ओपेक प्लस के प्रोडक्शन कट का असर इस पर देखा गया है। अब ये महंगा कच्चा तेल भारतीय बाजार के लिए चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि इससे महंगाई बढ़ने का खतरा रहेगा। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को लेकर के भी एनालिस्ट का आउटलुक सामने आया है। निफ्टी आने वाले समय में 23,000 से 24,000 के दायरे में ट्रेड कर सकता है। एफएनओ आउटलुक को लेकर के बात की जाए तो 23,600 का अगला रेजिस्टेंस स्तर होगा, जबकि 23,200 अगला सपोर्ट माना जा रहा है। ऑप्शंस के डेटा के मुताबिक 24,000 स्ट्राइक पर सबसे ज्यादा कॉल ओपन इंटरेस्ट देखा गया है। ये एक्सपर्ट्स व्यू है जिनके आंकड़े हम आपके सामने रख रहे हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ी आईपीओ के बारे में भी, क्योंकि एसएमई सेगमेंट में 4 नए आईपीओ लॉन्च होने वाले हैं अगले हफ्ते, जिनमें कुल 185 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। उसके अलावा 5 एसएमई कंपनियां भी आने वाले हफ्ते में लिस्ट होने वाली हैं। देखिए, भारतीय शेयर बाजार में पिछले हफ्ते जबरदस्त तेजी रही है और आने वाले हफ्ते में भी बुलिश ट्रेंड जारी रहने की उम्मीद है। हालांकि अमेरिकी जीडीपी डेटा, एफएनओ की एक्सपायरी और वैश्विक आर्थिक घटनाक्रमों के चलते बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। निवेशकों को एक्सपर्ट सतर्क रहने की ही सलाह दे रहे हैं। सतर्क रहें और स्ट्रैटेजिकली निवेश करने की सलाह एक्सपर्ट्स की तरफ से दी जा रही है। तो कुल मिलाकर भारतीय शेयर बाजार के लिए अगले हफ्ते पॉजिटिव रहने की उम्मीद है, लेकिन अनसर्टेनिटी अभी भी बनी रह सकती है। निवेशकों को कॉशियसली ट्रेडिंग करनी चाहिए और लॉन्ग टर्म के निवेशक को बाय ऑन डिप्स के अवसर तलाशने की सलाह है। एक्सपर्ट्स का व्यू पॉइंट हमने एक रिपोर्ट के जरिए आपके सामने रखा है, लेकिन बिस्तक आपको यही सलाह देगा कि ये पूरी जो रिपोर्ट है वो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है। बाजार में निवेश से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय एक बार जरूर ले लें। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तक।